हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर लॉन्चर। सो दिस इज़ मी प्रवीण चौबे। आ गए हैं आज एक नए वीडियो के साथ और आज का जो टॉपिक है वो हम लोग करेंगे वीकली राउंड अप। इट मीन्स वी विल कवर 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल दैट इज़ रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम। तो ये 3 न्यूज़ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो है, पहला है क्रोएशिया स्विच टू यूरो। ठीक है, क्रोएशिया इज़ वन कंट्री, यूरोपियन कंट्री है, यूरो करेंसी को अपने इसने अडॉप्ट किया है। तो दिस न्यूज़ विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है ब्रेक्सिट के बाद से यूरोपियन नेशंस के बारे में न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। दूसरा हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स। हमारी कंट्री में अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो हिडन हंगर का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब संपूर्ण खाना मिलने के बाद भी एक बहुत सारे कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स बच्चों में देखने को मिली है। फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फूड सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा न्यूज़ बात करेंगे इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी के लिए। इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है कि हमें इंडिया विल बी अ चेयरमैन, इस बार का चेयरमैनशिप इंडिया लेगा वासेनर अरेंजमेंट। ये वासेनर अरेंजमेंट क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए है, इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। पहला न्यूज़ हम लोग बात करेंगे क्रोएशिया स्विच टू यूरो। ओके, सबसे पहले आप तो देख लीजिए, मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी इंटरनेशनल न्यूज़ को पढ़ने के लिए उसको मैप के थ्रू पढ़ना एक आसान हो जाता है, क्योंकि आप अगर मैप समझते उस कंट्री का लोकेशन देखते हैं तब आप उसका जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यू विल अंडरस्टैंड इन अ मोर प्रॉपर मैनर। यू सी क्रोएशिया, ठीक है, यहाँ पर जो सी का नाम है, समटाइम इन एग्जाम दे आस्क अ क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड एड्रियाटिक सी, और इसी के बगल में एक सी है कॉल्ड मेडिटेरियन सी, मोस्ट फेमस सी है। ठीक है, तो ये कंट्री है क्रोएशिया। क्रोएशिया नाउ यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है। इसके आसपास की जो कंट्री, हंगरी है, स्लोवेनिया है, ठीक है, फिर सर्बिया है, दिस ऑल कंट्रीज आर मेक अ बॉर्डर विथ क्रोएशिया। तो ये न्यूज़ क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं कि क्रोएशिया हैज टेकन 2 मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स फर्दर इंटीग्रेशन विद द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से इंटीग्रेशन करने के लिए क्रोएशिया ने 2 स्टेप्स लिए हैं। पहला क्या है कि अडॉप्टिंग द यूरो एंड ज्वाइनिंग द शेंजन जोन। ओके, 2 इंपॉर्टेंट याद रहे कि एनी कंट्री हु वांट टू बी अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, 2 इंपॉर्टेंट स्टेप इज लाइक फर्स्ट इज यूरो, एडॉप्शन ऑफ यूरो, अ सिंगल करेंसी, यूरोपियन का सिंगल करेंसी है, एंड ज्वाइनिंग द शेंजन जोन। याद रहे यूरोपियन यूनियन का जो फॉर्मेशन हुआ था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद से हुआ था। ठीक है, 1992 का समय था जब यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ, और सिंगल करेंसी की बात की गई। ठीक है, नेशनल सिंगल फ्लैग, नेशनल फ्लैग हुआ। इन सारी चीजों से बहुत सारे कंट्री ज्वाइन हैंड टुगेदर टू फॉर्म अ वन यूनियन। Now the country officially became the 20th member, कितना 20th member of Eurozone on January 1st, and the removal of land border controls. लैंड बॉर्डर कंट्रोल जो होता है कि जैसे कि हंगरी से अगर किसी को क्रोएशिया आना होता तो उसके लिए प्रॉपर वीजा लेना पड़ता था। अब क्या है कि ये जो कंट्रोल है दैट विल बी रिमूव। एनीवन बी फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री से वो क्रोएशिया में आ सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी सेपरेट वीजा। And the removal of land border controls with neighboring Slovenia, Hungary marks its inclusion in the Schengen zone. ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज Schengen zone, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, एक फिर से मैप आप देख सकते हैं, ज्वाइनिंग दिस Schengen zone। ये Schengen zone बार बार हम बात कर रही है क्या, तो मैप में एज यू सी ऑल ब्लू कलर हियर, ऑल ब्लू कलर कंट्रीज, जितने ब्लू कलर आप देख रहे हैं कंट्री, जितने भी कंट्री के नाम हैं जो हाईलाइट ब्लू कलर से हैं, दे ऑल आर दी पार्ट ऑफ शेंजन जोन। शेंजन जोन मतलब हो गया कि ऐसा कि अगर कोई बंदा जर्मनी से अगर पोलैंड जाना है, पोलैंड से अगर स्वीडन जाना है, स्वीडन से फिनलैंड जाना है, तो उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मतलब उसका रोकने की वीज़ा जो होता है कि सिंगल वीज़ा विल हेल्प person to travel a different part of the European Union without any problem. Okay, तो स्पेन, फ्रांस कहीं भी जा सकता है। दिस इज कॉल्ड शेंजन जोन। ओके, सो इंक्लूजन ऑफ क्रोएशिया इन द शेंजन जोन विच अलाउ फॉर पासपोर्ट फ्री ट्रेवल। याद रहे कीवर्ड यहाँ पर पासपोर्ट फ्री ट्रेवल between 26 European countries. How many? 26 European countries is expected to boost tourism in the country. आज के टाइम में किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज से, साथ में गवर्नमेंट पॉलिसी से डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितने एफडीआई और कितने फॉरेन कंपनीज को बुला रही हैं।
और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है वो है टूरिज्म, ठीक है। तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा एक इमर्जिंग सेक्टर है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तीसरा बात है कि टूरिज्म इंडस्ट्री अकाउंट फॉर 20% ऑफ क्रोएशिया जीडीपी। जो क्रोएशिया का पूरा एक साल का जो जीडीपी है उसमें जो टूरिज्म सेक्टर है वो 20% उसका शेयर है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड द एंड ऑफ लैंड बॉर्डर कंट्रोल विद स्लोवेनिया एंड हंगरी इज एक्सपेक्टेड टू मेक इट इजियर फॉर टूरिस्ट to visit the country's popular एड्रियाटिक कोस्ट लाइन। जो एड्रियाटिक कोस्ट लाइन है, जो आपने देखा यहाँ पर जो सी है, दिस इज कॉल्ड एड्रियाटिक कोस्ट लाइन, और ये जो सी के बारे में बात करें दिस इज कॉल्ड मेडिटेरियन सी। ओके, दिस इज कॉल्ड एड्रियाटिक कोस्ट जो लाइन है, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर विजिट। तो इसके साथ कंट्री का क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी इंप्रूव होगा। दूसरा न्यूज हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स 2023। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम बात करते हैं। आज के टाइम भी हमारी कंट्री के जो मोर्टेलिटी रेट है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड वो ज़्यादा है, तो उसके लिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को डिक्लेयर किया गया है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्पॉन्सर्ड द प्रपोजल फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया इसको, विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA। किसने एक्सेप्ट किया, UNG, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मे बी यूनाइटेड नेशन DP दे देगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन यहां पर है जनरल असेंबली है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, दिस हैज गिवन द इंडियन गवर्नमेंट द अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड पोजिशन इंडिया एज द ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। Millets is a very important producers. India is very important producer of millets. इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका, हम लोग एक्सपोर्ट इसको करते हैं, ठीक है, दूसरे कंट्री में। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ ऑल्सो शेयर्ड हिज विजन फॉर द इंडिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स टू बिकम अ पीपल्स मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड अ पीपल्स मूवमेंट, ये लोगों का मूवमेंट है। बेसिकली क्या होगा कि मिलेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन आवर फूड, और इसके बढ़ावा देने से क्या होगा कि जो हिडन हंगर का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉब्लम वो हटेगा। जो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होते हैं विमेंस में, चिल्ड्रंस में होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फूड इंटेक की वजह से, वो सारी चीज़ खत्म होंगे। सो व्हाट आर मिलेट्स, बेसिकली हम लोग जानते हैं इसके बारे में। मिलेट्स होता क्या है, मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस दैट आर ऑफन रिफर्ड टू एज न्यूट्रीसेरल्स। ओके, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रीसेरल्स। सम कॉमन टाइप्स ऑफ मिलेट्स इंक्लूड लाइक सोरगम, जिसको हम लोग ज्वार भी कहते हैं, पर्ल मिलेट बाजरा भी कहते हैं, फिंगर मिलेट जिसको रागी भी कहते हैं, लिटिल मिलेट कुटकी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स हैं। इनके नाम एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से मिलेट, इसमें से कौन से मिलेट्स नहीं है। सो बेसिकली दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। सिग्निफिकेंस क्या है इस मिलेट्स का, कि मिलेट्स आर न्यूट्रिशनली सुपीरियर टू व्हीट एंड राइस ड्यू टू देयर हायर प्रोटीन लेवल। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या होता है, प्रोटीन लेवल्स काफी ज्यादा होता है, एंड अ मोर बैलेंस्ड एमिनो एसिड प्रोफाइल। दिस इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, proper growth of the body. They also contain various phytochemicals which have therapeutic properties due to their anti-inflammatory and antioxidative properties. So these are the very important points regarding the millets. In exam में पूछा जा सकता है why these millets are very important. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि इंडियाज प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मिलेट, व्हाई इंडियाज फोकस ऑन मिलेट्स सो लार्ज। ओके, तो दूसरा यहाँ पर है, इन अप्रैल 2018 मिलेट्स वर रीब्रांडेड एज अ न्यूट्री सीरियल्स in India and the year 2018 was declared as the National Year of Millets. अभी याद रहे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को किया गया है। दूसरा है कि 2018 था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग प्रमोशन एंड डिमांड ऑफ दिस ग्रेन। ओके, डिमांड भी प्रमोशन करना और इसका डिमांड को बढ़ावा देना। नाउ द ग्लोबल मिलेट्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू हैव compound annual growth rate of 4.5% between 2021 and 2026. So for this point of view we can very clearly conclude here that कि अभी जो मिलेट्स का प्रोडक्शन होगा, इंडिया विल एक्सपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड इंडिया को जानेगा कि हेल्थ कॉन्शियस इंडिया कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स दैट आर बॉडी बिल्डिंग पार्ट्स। ओके, एक्टिविटी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स क्या है, सेवरल इंडियन मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट्स हैव
planned activity for the International Year of Millets in January 2023. ठीक है, दूसरा हम बात करने जा रहे हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ वासेनर अरेंजमेंट। ओके, इंडिया अब चेयरमैनशिप इसका देखेगा वासेनर अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, और ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, हमारा जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग है। नाउ द वासेनर अरेंजमेंट अ वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल, ये क्या है? एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम दैट मॉनिटर द ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज ऑफ गुड्स हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया विल assume the chairmanship of its plenary of the next year. Okay, for the next year India will be the chairmanship. Now in this 26th annual plenary of the Warsaw arrangement held in Vienna on November 30 and December 1, so Ireland's ambassador Ewan O'Leary hand over the chairmanship of India's ambassador Jaideep Mazumdar. Okay, so India के chairman जो ambassador कौन है? जयदीप मजुमदार. Now the permanent representative of the United Nations and international organization in Vienna. Okay, India joined the Warsaw Arrangement in December 2017, its 42nd participating state. So joining a Warsaw Arrangement, how this will be benefit to India? Okay, first of all we try to understand what is this Warsaw Arrangement. So Warsaw Arrangement is a multilateral export control regime. Okay, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम मतलब हो गया कि कैसे आप किसी वैसे वेपन्स को कंट्रोल करना है, उसको एक्सपोर्ट नहीं करना है। एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम दैट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, ओके, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स and dual use goods and technologies through regular exchanges of information among its members. Means once India will be a part of the Warsaw Arrangement का member बन गया, तो India will be now, suppose India is exporting BrahMos missile to Philippines, so in that case both country will understand what are materials are used in BrahMos missiles. Okay, the regime aims to track such a transfer and prevent destabilizing accumulations of conventional arms and dual use goods. The Warsaw Arrangement operates the consensus basis and its plenary is the main decision making body. Okay, next important यहाँ पर है कि how does Warsaw Arrangement work, किस तरह से काम करता है ये, इस पे हम लोग बात करते हैं. Now the goal of Warsaw Arrangement is to promote transparency and greater responsibility in transfer of conventional arms and dual use goods and technology according to इसकी वेबसाइट में लिखा हुआ है. सो हाउ डज इट मीन फॉर इंडिया? सो इंडियाज मेंबरशिप ऑफ वासेनर अरेंजमेंट हैज एडेड इट्स एफर्ट टू गेन एक्सेस टू सेंसिटिव गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम लीडिंग प्लेयर इन द वेस्ट. In the West, basically Western countries, US, okay, all these countries are very good nuclear power groups. Additionally, as a non-signatory of nuclear non-proliferation treaties, okay, India hopes that its membership in the will be boost its credential to enter the nuclear supplier group. याद रहे, इंडिया हमेशा से चाहता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनना, लेकिन चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल. चाइना कहता है कि इंडिया फर्स्ट साइंड the non-proliferation treaty, then India is eligible to be a part of nuclear supplier groups. So India basically nuclear supplier group इसलिए join करना चाहता है क्योंकि India wants access of technologies, because हमारे country में अभी क्या है, electricity crisis है, so we are able to produce a good amount of electricity from nuclear energy, तो nuclear technology को promote करने के लिए. Okay, so this is all for today's news article. We'll meet you in the next video. Okay, thank you, goodbye.